देश नीति का सबसे खास शो 8 PM, जहां दिन की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा होगी। कभी एक्सपर्ट्स होंगे तो कभी पूरी पड़ताल के साथ खबरें। राजनीति की अहम खबरों से आप बेखबर ना रहे, इसीलिए 8 PM मिलिए दिन की बड़ी खबर से, रोज शाम 8 बजे। दोस्तों, 5 राज्य का एग्जिट पोल जारी होता है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ COP28 समिट के लिए मोदी जी दुबई पहुंचते हैं। वहां पर नारा लगता है कि अब की बार 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन क्या बीजेपी के पास बस एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी, जिस चेहरे ने 2014 में बीजेपी को जीत दिलाई, 2019 में प्रचंड जीत दिलाई, क्या 2024 में वो बीजेपी की हार की बड़ी वजह बन जाएगी? चर्चा में आज हमारे साथ 8 PM पर जुड़ रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम एग्जिट पोल पर बात कर लेंगे कि क्या आपको लगता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो 3 दिसंबर को पूरी तरह से गलत साबित हो सकता है? देखिए, एग्जिट पोल में 2 झोल मुझे नजर आ रहे हैं। पहली तो ये कि जो इंडिया टुडे का सर्वे है मध्य प्रदेश के बारे में है, और वो ये बता रहा है कि वहाँ क्लियर कट मेजॉरिटी बीजेपी को मिलने जा रही है। राजस्थान में बहुत सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वहाँ बढ़त में है, और कुछ सर्वे ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी को वहाँ अपर हैंड है। लेकिन मैं फोकस करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश पर। एक बड़ा खुलासा जो मेरे मन में डाउट है वो करना चाहता हूँ। आप अगर इन 5 राज्यों को देखें तो इनमें से केवल एक स्टेट है जिसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। शिवराज सिंह चौहान पर न जाने कितने घोटालों के आरोप हैं, और उस स्टेट में जहां की जनता खड़ी हो गई थी बदलाव के लिए, अगर वहां एक गोदी मीडिया का चैनल भारतीय जनता पार्टी को फिर से अगर सरकार बनाते हुए दिखा रहा है, क्लियर कट मेजॉरिटी दिखा रहा है, तो कहीं कोई घपला तो नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी के जो वॉलंटियर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके मनोबल को तोड़ने की कोई साजिश तो नहीं हो रही है? क्योंकि उसी मध्य प्रदेश में जहां पर सरकार है, आपके पास पूरी ब्यूरोक्रेसी है, और वहां पर आप कुछ खेल करने की साजिश तो नहीं कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिन पहले जो बैलेट पेपर था, पोस्टल बैलेट था, वो खुलते हुए दिखाई दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपना वहां पर विरोध दर्ज कराया, और तब जाकर के SDM को निलंबित किया गया। अदिति, क्या आपको नहीं लगता है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा खेल कर सकती है? ये आपको एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में नहीं दिखता है जहां पे कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में नहीं दिखता है जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वो आपको तेलंगाना में नहीं दिखता है जहां पे BRS की सरकार है। ये मध्य प्रदेश में ही क्यों? क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और संभवतः ये भी खेल हो सकता है कि मोरल को तोड़ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो अभी बूथ के इंचार्ज हैं, जो अभी देख रहे हैं वहां पर काउंटिंग में होंगे, तो पहले से ही एक नैरेटिव पैदा कर देना कि साहब बीजेपी तो वहां जीत रही है, कांग्रेस हार रही है, और उसको आसानी से उसमें तब्दील कर लेना। इसलिए मेरा डाउट है इस पर। कांग्रेस के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चुनाव फ्रेश होना, फेयर होना लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी राज्यों में मुझे नहीं लगता। छत्तीसगढ़ में चीजें लगभग ठीक दिखाई दे रही हैं, तेलंगाना में चीजें बिल्कुल दुरुस्त दिखाई दे रही हैं, राजस्थान में तो मैं पहले से कह रहा था कि वहां पर मामला फंसा हुआ है, वो चुनाव किधर भी जा सकता है। बीजेपी को भी 2-4 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं, या कांग्रेस पार्टी को 2-4 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं, वहां ज्यादा डाउट नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में कोई खेला हो सकता है, ये मेरा बहुत बड़ा डाउट है। तो आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में खेला इस प्रकार का हो सकता है कि जैसे कि वीडियो वायरल हुई थी कि बैलेट पेपर के साथ
छेड़खानी की गई हो, या उस समय जिस दिन वोटिंग होनी है यानी कि 3 दिसंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जो मनोबल है उसे तोड़ने की कोशिश होगी, ताकि वो वोटिंग काउंटिंग के दिन जो है उस तरह का कामकाज या उस प्रकार से नजर ना आए जिस तरह से उन्हें आने की जरूरत है उस दिन। निश्चित तौर पर ये आप देखिए, आप कल से पूरा नैरेटिव चल रहा है पूरे देश में कि मध्य प्रदेश में तो फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने जा रही है। ये नैरेटिव अगर चल रहा है, ये बनाया गया है बाकायदा, तो अगर 3 तारीख को इसी के अनुसार या थोड़ा इससे कम बीजेपी अगर जीत के मुहाने तक भी पहुंचती है तो आप सवाल नहीं खड़े कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक एग्जिट पोल ये दिखा रहा था और वो फिर दम भरेगा कि देखिए मैंने तो ऐसा किया था। इस खेल के पीछे क्या रणनीति है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को जो वहां पर हैं उन्हें अभी इस नैरेटिव को समझना होगा कि गोदी मीडिया का वो चैनल क्या कहीं कुछ खेल तो नहीं कर रहा है। अगर आपको जमीन पर सारे लोग ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, तो ये अचानक कैसे हो जा रहा है। और साथ ही साथ एक वीडियो भी वायरल होता है कि न्यूज रूम के अंदर जो सारे पत्रकार थे, वहां के वरिष्ठ पत्रकार, वो बैठकर बकायदा डिस्कस करते हैं कि ये जो सर्वे हैं, उनके जो हेड हैं, जो इस चीज को हेड करते हैं, उनका एक वीडियो भी सामने आता है, वायरल होता है कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है ये बिल्कुल सबके विपरीत जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये भी सोच समझकर इस वीडियो को डाला गया? निश्चित तौर पर ये वीडियो क्यों लीक होता है? अगर प्रदीप गुप्ता ये बैठ करके खम ठोक रहे थे कि भाई मैं तो वही दिखा रहा हूं जो सर्वे कह रहे हैं, तो फिर ये वीडियो क्यों आया और कैसे आया, कौन इसको लीक किया है? ये कहीं बचाव में तो नहीं है कि कल को अगर कांग्रेस पार्टी ने खेल समझ लिया और वो दुरुस्त रहते हैं, चाक चौबंद रहते हैं, और अगर नहीं हो पाया तो कम से कम अपने बचाव में तो होगा कि साहब फजीहत होगी, इसका डर हमें था, लेकिन हमने सर्वे जो किया, सर्वे तो यही कह रहा था। केवल इंडिया टुडे के अलावा, रिपब्लिक के अलावा और कोई चैनल क्यों नहीं कह रहा है ये बात? जो दैनिक भास्कर, जिसके रिपोर्टर हर जगह मौजूद है, मध्य प्रदेश का अखबार है, वो अगर कांग्रेस पार्टी को जीत दिखा रहा है, सारे सोशल मीडिया के चैनल्स, जो यूट्यूबर्स हैं, वो अगर कांग्रेस पार्टी को जीत दिखा रहे हैं, तो ये सर्वे वाली एजेंसी ये कैसे कर रही है? इतना बड़ा कैसे चेंज दिखाई दे रहा है जमीन पर? मैं मान सकता हूं कि 18-20 हो सकता है, लेकिन यहां तो 10 और 20 का फासला है। इन तमाम राज्य में बीजेपी की हार होती है तो इसे एक तरह से मोदी की हार के तौर पर ही देखा जाएगा। और वही सवाल घूम फिर करके आ जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिस चेहरे के बलबूते पर लगातार हर जगह पर चुनाव जीतती आई है, वही चेहरा, वही नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महंगा साबित हो रहे हैं क्या? 10 साल होने को है और मोदी जी ने जो जुमलेबाजी की थी 2013-14 में, वो जुमलेबाजी आपको याद होगी, इस देश की जनता को याद है। 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, किसानों की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी, महिलाओं का सम्मान होगा। हुआ क्या? मिला क्या महिलाओं को? वो मणिपुर में जिस तरह से 2 नग्न महिलाओं को एक भीड़ लेकर के जाती है, उनका रेप करती है और मोदी जी के कान में जू नहीं रेंगती है, यही सम्मान का वादा किया था। वो महिला पहलवान जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं और वो बैठे रहते हैं, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर, पुलिस लाठियां उनको मारती है, उनके खिलाफ एफआईआर होती है, लेकिन मोदी जी को कभी याद आई क्या? उन्हीं में से एक खिलाड़ी के लिए कह रहे थे कि मेरी बेटी जैसी है, तब उन्हें अपनी बेटी की याद नहीं आई उसकी। ये जो ढोंग है उसको पूरा देश अब देख चुका है, और जो गुब्बारा फुलाया गया था गोदी मीडिया के जरिए, जो ब्रांडिंग की गई थी नरेंद्र मोदी की, वो ब्रांडिंग खत्म हो चुकी है और लोग अब मोदी जी को देख करके चैनल बदलते हैं। अदिति, मोदी जी का अब देखिए जिस तरह से राजस्थान में हुआ, वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में जब वो पहुंचते हैं तो उसके पहले से लोग जो जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं शब्द को एंडोर्स नहीं करता हूं,
इस तरह के किसी भी शब्द को नहीं बोला जा, लेकिन ये तो जनता है। जो मोदी मोदी बोलती है वो भी जनता है, और जो पनौती बोल रही है वो भी जनता है। आप किस किस का मुंह बंद करेंगे? और उस फाइनल को हारने के बाद फिर क्या हुआ? आप लगातार देश को गड्ढे में धकेल रहे हैं। नौजवान सड़क पर बदहवास घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, और महंगाई से लोग त्रस्त हैं। तो 30 रुपए 35 रुपए में पेट्रोल का वादा किया था, कितने मिल रहा है? टमाटर नहीं खा पा रहे थे लोग बीच में, अब प्याज के भाव कहां पे हैं? दलितों और आदिवासियों के साथ क्या क्या हुआ है? इस देश ने जान लिया है कि मोदी जी ने केवल उनको ठगा है, भावनात्मक रूप से भावुक करके उनका दोहन किया है, उनकी भावनाओं का, और बदले में सिर्फ बेरोजगारी दी है, तानाशाही पूर्ण शासन दिया है, दलितों और पिछड़ों आदिवासियों को अपमान दिया है, और महिलाओं के लिए तो अब मैं क्या टिप्पणी करूं, कई घटनाएं मैं आपको बता चुका हूं। जी जी जी। तो ये मोदी जी हैं, उनका ब्रांड पूरी तरीके से दरक चुका है। हिमाचल कर्नाटक से लेकर के वो जो हार है, 3 तारीख को आप नतीजे देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि वो आप गुब्बारा, उसकी हवा निकल चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीयों की सिर्फ और सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर किस तरह की काम हुई है, या देश का कितना विकास हुआ, कितनी उन्नति हुई, वो तो सब देख ही रहे हैं। उसके बावजूद उन पर, इन तमाम मुद्दों पर जो सवाल उठाते हैं, उन पर जिस तरह की ईडी की कार्रवाई होती है, या सरकारी जांच एजेंसियां जिस तरह से सरकार के सामने नतमस्तक होती हुई आजकल नजर आती है, ये भी एक बड़ा सवाल रह जाता है कि शायद ये अराजकता जो फैली हुई है, इस पर अब लगाम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो लगाम शायद अगर 2024 में सत्ता बदल होती है तभी लग सकता है। निश्चित तौर पर जो राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं कि देश को विभाजन, नफरत और हिंसा की तरफ धकेल दिया गया है, इसीलिए राहुल गांधी दक्षिण की कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। लोगों ने जिस तरह से राहुल गांधी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, जो हुजूम उनके साथ चल रहा था, उसमें खिलाड़ियों से लेकर के विकलांग तक शामिल थे। वो गांव की महिलाएं, चारा काटने वाली महिलाएं, लकड़ी ढोकर के लाने वाली महिलाएं, और वो किसान जो आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच गए, वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग, वो सारे के सारे उस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ते हैं, मिलते हैं, और बुनियादी मुद्दों पर वो चर्चा करते हैं। अभी इन 5 राज्यों के चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी का सवाल उठाया, गरीबी का सवाल उठाया। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वही 181 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरफ तो अडानी जैसा उद्योगपति जो नरेंद्र मोदी का मित्र है, जिसके हवाई जहाज में बैठ करके वो दिल्ली शपथ ग्रहण करने के लिए आते हैं प्रधानमंत्री पद की, वो दुनिया का दूसरे नंबर का अरबपति हो जाता है 2022 तक आते आते। जिसकी रेटिंग देखिए 600 से ज्यादा थी, वो 2 नंबर पर पहुंच जाता है। और इधर कोरोना काल में जिस तरह से पूरे उद्योग धंधों को चौपट किया गया, वह तानाशाही पूर्ण तरीके से लॉकडाउन को लगा करके लोग सड़कों पर लहूलुहान थे। एक माँ अपने बच्चे को इस सूटकेस पर घसीट कर ले जा रही थी, एक बेटी अपने थके हुए पिता को साइकिल पर बिठा करके खींचते हुए ले जा रही थी, लेकिन इस देश के सत्ताधीश को शर्म नहीं आ रही थी, वो खामोश बैठा हुआ। तो लोग अब बुनियादी सवालों से जूझ रहे हैं। ये सवाल तो गरीबी और भुखमरी का है, आत्मसम्मान का सवाल है, और इसीलिए लोग अब मोदी जी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अब वो चंद भक्त रह गए हैं, अदिति जी जो नारे लगा रहे हैं मोदी मोदी के, और ये जो भक्ति है वो राजनीति में तानाशाह पैदा करती है। ये अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को ही अपने भाषण में कहा था कि धर्म में जो भक्ति है वो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन राजनीति में भक्ति केवल तानाशाह पैदा करती है। तो जो तमाम भक्त मंडली है, उसने मोदी जी को तानाशाही पूर्ण रवैया देने के लिए, रवैया अपनाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने वो दे दी ताकत, मोदी जी वो कर रहे हैं।
जी, और यही मोदी मोदी आपके हिसाब से कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महंगा साबित होगा और कहीं ना कहीं ये मैजिक जो है, मोदी मैजिक, वो खत्म होता हुआ अब नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर आप 3 तारीख को नतीजे देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ के क्या नतीजे आ रहे हैं। मोदी जी ने जहां बहुत कैंपेन की, राजस्थान में तो जिस तरह से उन्होंने सांप्रदायिक कार्ड खेला, वो एग्जिट पोल जो कह रहा है, और मुझे लगता है कि 3 तारीख को और चीजें साफ हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में जो चीजें करने की कोशिश हो रही है, लेकिन नतीजे अगर कांग्रेस पार्टी ने ठीक से चाक चौबंद वहां रखा अपना काउंटिंग में, तो नतीजे वही आएंगे जो वहां की जनता कह रही है, जो और तमाम लोग कह रहे हैं। तो उसके बाद बचता क्या है? खुद ऑर्गेनाइजर लिख रहा है कि नरेंद्र मोदी के अब चेहरे पर वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी अब लायबिलिटी बन गए हैं बीजेपी के, क्योंकि खुद मोदी जी ने किसी भी प्रदेश में या केंद्रीय स्तर पर किसी नेता को रखा ही नहीं जो उनके कद का हो, जो उनकी तरह का एक्सपीरियंस होल्डर हो। शिवराज सिंह चौहान को एमपी में खत्म किया, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में खत्म किया, वसुंधरा राजे को राजस्थान में निपटा दिया, उधर कर्नाटक में येदुरप्पा साहब को। तो ये जो पूरी और यहाँ राजनाथ सिंह से लेकर के गडकरी तक कोई बोल नहीं सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी है एक जो टिप्पणी करते रहते हैं। तो जहां पर सारे मंत्रियों के होंठ सिले हों और जनता को उस पूरे धुंध में, उस मोदी मोदी में शोर में तब्दील कर दिया गया हो, उस देश का क्या भला होगा। लेकिन अब लोग जाग गए, भ्रम से निकल चुके हैं, वो जान गए हैं कि जो भी वादे थे अच्छे दिन के वो सब जुमलेबाजी थी। इसलिए मोदी जी का मैजिक जो था ना, वो भी खत्म हो गया। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जल्दी 3 दिसंबर को भी मिलेंगे और आपने जो बड़ा खुलासा किया है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो एग्जिट पोल का फंसा हुआ एग्जिट पोल प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है कुछ चंद चैनलों द्वारा, वो कहीं ना कहीं 3 दिसंबर को गलत साबित भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज 8 PM पर बस इतना ही। अब से फिर होगी मुलाकात ठीक शाम 8 बजे। तो देश नीति के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।